Hi there, I hope you are doing well. Yesterday I have discussed about the group theory question MCQs 1 to 8 and उसके साथ हमने इसकी explanation भी discuss की थी। ये जो वीडियोस हैं इनका मकसद ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्योंकि LMS पे इनके लेक्चर्स होते हैं तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग उन्हें नहीं होती, तो उनके लिए हम आपके लिए स्पेशल ये प्लेलिस्ट एक क्रिएट की है जिसमें हम ग्रुप थ्योरी के एटलीस्ट 50 एमसीक्यूज जो है हम उनको डिस्कस करेंगे, उनके रीज़न डिस्कस करेंगे, उनके एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। और ये जो लेक्चर हैं ये स्पेशली एक तो वीयू के स्टूडेंट जो मैथ वाले हैं 633 वाले उनके लिए बेस्ट है। बीएस मैथ कोई कर रहा है उसके लिए बेस्ट है। सीएस कर रहा है, सीएस में भी ग्रुप थ्योरी होती है उसमें भी आएगा। तो बेसिकली मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। I am Daniel. I have been teaching mathematics for 10 years in UK, Australia, and I have been also working in education department of Pakistan. So for 10 years, हमने आपके लिए प्लेलिस्ट क्रिएट की है, तो सिर्फ वीडियो देखें नहीं, इसको शेयर भी करें और हमारा चैनल भी साथ सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम अपने उसकी तरफ, लेक्चर की तरफ। सबसे पहले देखें एमसीक्यू नंबर 9 है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अ ग्रुप इज रॉन्ग, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ग्रुप के लिए रॉन्ग है। तो इधर जो है टिक सही नहीं लगा हुआ, तो इसका जवाब असल जो है वो ये है। ऑप्शन ए को देखें तो g-1 इज इक्वल टू g फॉर एवर। द इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज ई। इसी तरह तीसरा है अ ग्रुप कंटेन्स एट लीस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट एंड देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एम्प्टी ग्रुप। तो ये जो डी ऑप्शन है, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एम्प्टी ग्रुप, ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास इनकरेक्ट है या रॉन्ग है। तो इसको हमने जो है रॉन्ग कंसीडर करना है, ये रॉन्ग है। ठीक है, एंड पे मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन रीजन वगैरह बताऊंगा। वैसे अभी भी बता देता हूँ कि कोई भी ग्रुप जो है उसके अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट होना ज़रूरी है, और वो एलिमेंट जो होता है वो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो देखें इस ग्रुप के अंदर कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये एम्प्टी ग्रुप है। तो जो एम्प्टी ग्रुप होता है वो कोई ग्रुप नहीं होता, तो ऐसा कोई ग्रुप अभी तक डिफाइन नहीं हुआ। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन 10 को देखें, इसमें कहता है तो साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन जनरेटेड बाय, जो साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर एन वो हमेशा एक ही एलिमेंट से जनरेट होता है। लास्ट टाइम इसकी मैंने आपको मिसाल दी थी 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो उनका जो जनरेटर था वो आयोटा था, क्योंकि आयोटा की पावर 1 लो आयोटा आता है, 2 लो -1 आता है, 3 लो माइनस आयोटा आता है, इसी तरह 4 लो तो फिर 1 आता है। तो मतलब सारे एलिमेंट हमने एक ही एलिमेंट से जनरेट कर लिए, बस हमने सिर्फ पावर चेंज किया है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन में n एलिमेंट्स है जो कि रॉन्ग है, बी ऑप्शन में है 2 एलिमेंट जो वो भी गलत है, सी वाला जो है वो एब्सोल्युटली राइट है 1 एलिमेंट। ठीक है, तो जो डी वाला है वो ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। इसी तरह 11 पे आ जाओ। 11 में क्या है, हमारे पास गिवन साई कोई भी फंक्शन है जो कि जी से जी डैश के ऊपर है और ये होमोमॉर्फिज्म है। क्या साई एपीमॉर्फिज्म होगा? तो एपीमॉर्फिज्म जो है अब ये नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि इसको मैं अभी अभी आपसे डिस्कस करता हूँ कि एपीमॉर्फिज्म के लिए जो है अ, हर एक इमेज के जो प्री इमेज हैं वो यूनिक होना ज़रूरी होते हैं। तो एपीमॉर्फिज्म के लिए यूनिक होना ज़रूरी होती है, लेकिन ये जो है होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म में यूनिक जो है इमेजेस नहीं होते। तो इसलिए इसको फर्दर मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपको एक्सप्लेनेशन में इसको बताऊंगा। 12 एमसीक्यूज देखें। 12, द नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज 1। ये तो एब्सोल्युटली राइट है कि हमारे पास अगर आप ग्रुप अंडर एडिशन चेक करे हो तो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है 0, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके अगर अंडर एडिशन है तो प्लस करने से कोई फर्क ना पड़ता हो, या अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क ना पड़े। अब यहाँ पे जो एक और ऑप्शन है कि फील्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट, अब फील्ड की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए कम से कम 3 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। 3 एलिमेंट्स होंगे तो फील्ड के प्रॉपर्टीज़ आप चेक कर सकोगे, क्योंकि फील्ड एक ब्रॉड कंसेप्ट है, इसके लिए आपके कम से कम 3 एलिमेंट होना ज़रूरी है। हाँ जी, 14 एमसीक्यूज में आ जाओ।
नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 28, अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर 28 है तो उसके सब ग्रुप जो है इनमें से कौन सा उसका सब ग्रुप है और कौन सा नहीं है। तो एक बात याद रखें, जो भी कोई ग्रुप होता है उसके ऑर्डर का मतलब है उसका ऑर्डर 28 है, तो इसका मतलब उसके अंदर 28 एलिमेंट हैं। तो जो भी 28 को डिवाइड करेगा वो ग्रुप इसका ऑर्डर होगा, सॉरी वो ग्रुप इसका सब ग्रुप होगा। अब यहाँ देखें 7 है, 7 ऑर्डर वाला ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है। 7 ऑर्डर वाला ग्रुप जो है वो इसका सब ग्रुप होगा, क्यों? क्योंकि 7 28 को डिवाइड करता है। सिमिलरली 14 को देख लो, अब 14 28 को डिवाइड करता है, क्योंकि ये 14 ऑर्डर वाला सब ग्रुप है तो ये डिवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारे पास सब ग्रुप है। लेकिन अगर 11 को चेक करो तो 11 को 28 पे डिवाइड करो तो वो तो नहीं आता, आंसर नहीं आता, पॉइंट में आता है। तो पॉइंट में तो आंसर होता ही नहीं ऑर्डर का। तो लैग्रेंज थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर, अगर कोई भी एक ग्रुप है बड़ा ग्रुप, उसका ऑर्डर कुछ भी है और एक छोटा ग्रुप है उसका ऑर्डर बड़े ग्रुप के ऑर्डर को पूरा पूरा डिवाइड करे तो वो उसका सब ग्रुप होता है। तो लैग्रेंज थ्योरम के मुताबिक ये सब ग्रुप नहीं है, 11 वाला सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, अब आ जाएं आप 15 पे। विच ऑफ फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड इन अलजब्रा। हाँ जी, कौन सी टर्म है इसमें से जो अलजब्रा में यूज़ नहीं होती? एक होता है होमोमॉर्फिज्म, वो अलजब्रा में है। एपीमॉर्फिज्म भी है, लेकिन होमियोमॉर्फिज्म ये टोपोलॉजी में होता है। टोपोलॉजी आपने पढ़ी हो बीएस मैथमेटिक्स 5 में, तो उसमें होता है होमियोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे नहीं होता, इसमें नहीं होता, तो ये अलजब्रा का कंसेप्ट नहीं है, ये टोपोलॉजी का है। इसी तरह यहाँ पे आ जाए 16 में, सवाल यह है कि लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। तो जी के जो सब ग्रुप हैं वो कितने होंगे, कौन कौन से होंगे? यहाँ पे जो हमने टिक लगाया ये रॉन्ग है, इसको मैं आप एक्सप्लेन करता हूँ अभी। अब देखें, जिन जिन ग्रुप के जो ऑर्डर हैं वो जी के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं वो इसके सब ग्रुप होंगे। 1 डिवाइड करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है और 12 करता है। तो इसके जो टोटल सब ग्रुप बनते हैं वो बनते हैं वैसे 6 बनते हैं, लेकिन इन्होंने डिस्टिंक्ट कहा है। तो डिस्टिंक्ट में हमने क्या करना होता है? डिस्टिंक्ट में हम ट्रिवियल ग्रुप, फाई, ट्रिवियल सब ग्रुप, सॉरी फाई नहीं, जो एक सब ग्रुप होता है ट्रिवियल, और एक सब ग्रुप होता है जो कि हमारा इसके इक्वल होता है। तो वो अगर दो सेपरेट कर लें तो हमारे पास 4 डिस्टिंक्ट सब ग्रुप बनते हैं। इसको भी मैं फर्दर आगे एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें तो ये हमने आज 8 क्वेश्चन ही करने थे 9 से 16 तक, क्योंकि हमने कल 1 से 8 किए थे, तो ये क्वेश्चन हमने आज इसमें डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो मज़ीद क्वेश्चन जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे 17 से आगे, फिर 8 क्वेश्चन मज़ीद करेंगे, 17 से 25 तक कर लेंगे। ठीक है, अभी कुछ एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये क्वेश्चन नंबर 9 की एक्सप्लेनेशन है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अ ग्रुप इज़ रॉन्ग। अब यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट था, देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ एम्प्टी सब ग्रुप, एम्प्टी ग्रुप। तो इसका रीज़न ये है कि अ ग्रुप बाय डेफिनेशन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 एलिमेंट होना चाहिए उसके अंदर, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और उसको जब आप करते हो सॉल्व तो एम्प्टी सेट ग्रुप नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर तो एक एलिमेंट भी नहीं होता। 10 पे आ जाओ। साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज जनरेटेड बाय 1 एलिमेंट होता है। उसकी वजह, रीज़न क्या है? साइक्लिक ग्रुप इज़ अ ग्रुप दैट कैन बी जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट कॉल्ड जनरेटर। ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा और वो इसका जनरेटर कहलाएगा। एग्जांपल आपको मैंने अभी दी थी, अ साइक्लिक ग्रुप इज़ अ ग्रुप दैट कैन बी जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। एक्सप्लेनेशन में, मीनिंग दैट एवरी एलिमेंट इन अ ग्रुप कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ पावर ऑफ सिंगल एलिमेंट, जैसे मैंने आयोटा वाले ग्रुप की मिसाल दी थी जी। 11 में देखें तो हमारे पास क्या आता है कि गिवन है कि साई एक फंक्शन है जी टू जी डैश, और क्या करना है, ये एक होमोमॉर्फिज्म है, तो क्या साई एपीमॉर्फिज्म होगा या नहीं होगा? तो जो साई है नॉट 1 1 है, ऑन टू जी डैश बोथ, तो ये 1 1 नहीं है। ठीक है, तो
एपीमॉर्फिज्म जो होता है वो एन एपीमॉर्फिज्म इज अ होमोमॉर्फिज्म दैट इज ऑन टू मीनिंग दैट एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द डोमेन। तो क्या है कि अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इज अ फंक्शन between two groups that preserve the group operation, and epimorphism is a homomorphism that codomain is the image of the at least one element in the domain. So ये जो है ये note that an epimorphism does not have to 1 1, तो epimorphism 1 1 नहीं होता, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। 12 क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन अ ग्रुप कितने होते हैं। लाजमी बात है एक ग्रुप के अंदर एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन अभी हम करेंगे कि नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज 1। रीजन क्या है, ग्रुप हैज एग्जैक्टली वन आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप डज नॉट चेंज द रिजल्ट व्हेन कंबाइंड विद एनी अदर एलिमेंट। जैसे 0 है, a प्लस 0, 0 प्लस a, आंसर एक ही आना है a। 14 अभी मैंने डिस्कस किया था, फिर दोबारा डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ जो ऑर्डर 28 है ग्रुप, उसका ऑर्डर 28 है, उसके सब ग्रुप कौन कौन से होंगे, उसके सब ग्रुप का ऑर्डर कौन सा होगा। नो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 28 कैन हैव द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, के 28 ऑर्डर का अगर कोई ग्रुप है तो उसका कौन सा सब ग्रुप इनमें से नहीं होगा। तो 11 ऑर्डर वाला इसका सब ग्रुप नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि 11 मैंने आपको बताया लैग्रेंज थ्योरम के मुताबिक जो भी किसी ग्रुप का सब ग्रुप होता है वो उसके ऑर्डर को डिवाइड करता है, उसका ऑर्डर उस सब ग्रुप का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो क्या 11 28 को डिवाइड करते हैं, नहीं करता, इसलिए ये सब ग्रुप नहीं है। रीजन में क्या लिखा हुआ है, लैग्रेंज थ्योरम द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप मस्ट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप सिंस 11 डज नॉट डिवाइड 28 सो इट इज नॉट द सब ग्रुप। यस, अब 15 पे आ जाओ। विच ऑफ फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड इन अलजेब्रा, कौन सी टर्म है जो अलजेब्रा में यूज नहीं होती। तो हम कहेंगे कि होम्योमॉर्फिज्म, क्योंकि ये टोपोलॉजी में यूज होती है। 16 क्वेश्चन क्या था, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। जी हैज, जी वाला जो जी के कितने डिस्टिंक्ट सब ग्रुप होंगे, तो 4 डिस्टिंक्ट सब ग्रुप होंगे। वजह क्या है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n हैज एग्जैक्टली d distinct subgroup। d is a number of positive divisors of n, के कोई भी ग्रुप है तो उसके जो सब ग्रुप होंगे, अगर उसका उस ग्रुप का ऑर्डर n है तो उसके जो सब ग्रुप होंगे वो d होंगे। d का मतलब है डिस्टिंक्ट सब ग्रुप। पॉजिटिव डिवाइजर जो होंगे n के, जिन ग्रुप के जो ऑर्डर्स होंगे वो पॉजिटिव डिवाइजर होंगे n के, तो वो सारे इसके सब ग्रुप होंगे। अब 12 है तो 12 के कौन से पॉजिटिव डिवाइजर हैं, 1 2 3, हाँ जी 5 डिवाइड नहीं करता, 5 को छोड़ देंगे। उसके बाद आएगा 4 6 आएगा और 12 आएगा, ये पॉजिटिव डिवाइजर हैं। अब टोटल बनते हैं 6 सब ग्रुप। लेकिन अगर डिस्टिंक्ट निकालें तो ट्रिवियल निकाल देंगे। पहला एक ऑर्डर वाला उसको छोड़ देंगे जिसमें आइडेंटिटी होनी है, और जो लास्ट है इटसेल्फ वाला वो छोड़ देंगे, तो 4 डिस्टिंक्ट बनते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो आपने ये करना है कि ये जो मैसेज या जो मैंने आपको वीडियो बना के भेजी है ये अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं कि यहाँ पे हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी चीज़ें बना के दें और आपको ये हम इम्प्रूव करवाएं। तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।